प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सब मित्रों की ओर से हृदय से प्रणाम, शत शत प्रणाम। आप सबके भीतर के परमात्मा को और आप सबको भी मेरा हृदय से प्रणाम। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर मनुष्य जो कुछ करता रहा है अब तक, उसका सार क्या है? उसका सार ये है कि वो अंधेरे में तीर चलाता जा रहा है बिना कुछ समझे हुए कि आखिर इसका कुछ परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो कुछ भी धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर कर रहा है, वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। वो इतना उलझा है अपने जीवन के जालों में कि उसे फुर्सत नहीं है ये सोचने की, समझने की, जानने की कि आखिर उसे धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो कुछ कर रहा है वो उसका कुछ सार्थक परिणाम हो भी सकता है अथवा ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। किसी को फुर्सत नहीं है, इतना विचारों के जाल में उलझा है व्यक्ति। और अब तक इस पृथ्वी पर जितने धर्म, शास्त्र और संबुद्ध पुरुष हुए हैं, उनका सार क्या है, उनका सार समझाने की चेष्टा करता हूँ। ये संपूर्ण संसार दो चीज़ों से बना है। एक दृश्य जगत है जिसे हम संसार कहते हैं, और दूसरा इस दृश्य जगत को देखने वाला। सिर्फ दो ही हैं, एक दृश्य संसार, दूसरा इस दृश्य जगत को, संसार की वस्तुओं को, पदार्थों को देखने वाला। दृश्य जगत के संबंध में जितनी जानकारी होती है, जितना ज्ञान होता है, उसको हम कहते हैं विज्ञान। और ये देखने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? ये आंखें। आंखें नहीं देखती। आंखें तो मरने के बाद भी रहती और खुली भी रहती, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। आंख तो सिर्फ खिड़की है। उस खिड़की के पीछे कोई है जो देख रहा है। वो जो खिड़की के पीछे से दृश्य जगत को देख रहा है, वो कौन है? उसके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेना, यही सारी धार्मिकता का, सारे अध्यात्म का सार है। यानी खिड़की के पीछे जो देख रहा है दृश्य जगत को, वो कौन है? वो मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं। तो मैं कौन हूं, इसके संबंध में जान लेना, यही अध्यात्म का सार है। अब प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, इसके संबंध में जानकारी का, ज्ञान का उपाय क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य आपसे कहता हूं। संसार को जानने के लिए आंख खुली होनी चाहिए, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि सामने क्या है, संसार में क्या है, दृश्य जगत में क्या है। लेकिन जो देखने वाला है, जो भीतर है, जो भीतर से देख रहा है, खिड़की के पीछे से देख रहा है, उसको जानने के लिए आंख बंद होनी चाहिए। तब आप अपने भीतर देखने में सक्षम होंगे। जब आप आंख बंद करेंगे, तब आपको उसका बोध होना शुरू हो जाएगा जो आपके भीतर आंख की खिड़की के पीछे बैठा हुआ है, यानी आप स्वयं। स्वयं को जानने का विज्ञान है, उपाय है आंख बंद करने की कला सीख लेना। लेकिन धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को जान लेना ही परमानंद को, परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। उसके लिए आपने कभी आंख बंद की ही नहीं आज तक। आप बस केवल आंख खोले खोले भागे जा रहे हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई इस कर्म कांड में लगा, कोई उस कर्म कांड में लगा। ये सब झूठी सांत्वनाएं मात्र हैं, कुछ भी होने वाला नहीं। औपचारिकताएं हैं, ये रीति रिवाज हैं, ये संस्कृति का अंग हैं। इनके पीछे जो मर्म है, विज्ञान है, वो आपने समझा नहीं। सिर्फ कर्म कांडों में लगे रहे, आपको कुछ हाथ आज तक नहीं लगा, आगे भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं। इसलिए पहला सूत्र है कि आँख को बंद करके
अपनी ऊर्जा को भीतर ले जाना। जब आप आंख बंद करने की कला सीख लेते हैं तब आपके भीतर की आंख खुलने लगती है, जिससे स्वयं का स्वयं से परिचय होता है, जिससे आप स्वयं के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको अपना ज्ञान, अपना बोध, अपनी पहचान होती है। और अपना बोध हो जाए, अपनी पहचान हो जाए, स्वयं को आप जान लें, तो वही परमात्मा को पा लेना है। परमात्मा कोई दाढ़ी मूंछ वाला व्यक्ति नहीं, सातवें आसमान पर बैठा हुआ जो तुम्हारे आरती उतारने गिड़गिड़ाने से खुश हो जाएगा और कहेगा जो चाहो वरदान मांगो। अस्तित्व की परम ऊर्जा, परम शांति, परम आनंद के रूप में आपके भीतर ही प्रकट होती है। और उसका बोध हो जाए, उसका परिचय हो जाए, तो फिर कुछ और पाने को बचता नहीं है इस संसार में। कोई ऐसी चीज़ उसके बाहर है ही नहीं जिसको पाने की आकांक्षा रह जाए। वो मिल गया तो विराट मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। शास्त्रों का सार इतना ही है, ऐसा वैसा करने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध सिर्फ जान लेने से है। और जान लेने का अर्थ कोई सूचनाओं का अंबार इकट्ठा कर लेना नहीं, गीता, कुरान, बाइबल को कंठस्थ कर लेना, धर्म ज्ञान प्राप्त कर लेना नहीं। एक ही ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का परिचय, भीतर की आंख को खोल लेना। और इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूँ कि भीतर की आंख खोलने का एक ही उपाय है, सिर्फ थोड़ा समय निकालो अपने लिए। आप अपनी पूरी जिंदगी का सारा समय औरों में गंवाते चले जाते हैं, दूसरों के लिए गंवाते चले जाते हैं। पत्नी बच्चों में लगाते हैं, अच्छा है। धन कमाने में लगाते हैं, वो भी ज़रूरी है। और तमाम ज़रूरी काम हैं उनमें लगा देते हैं, वो भी ज़रूरी है। इन सब में समय लगता है, ये सब काम करिए, ज़रूरी है। खूब मौज से लगाइए इन ज़रूरी चीज़ों में अपना समय, अपनी ऊर्जा। लेकिन अपने लिए इन 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटे का समय आपको अवश्य निकालना चाहिए। 23 घंटे दे दो सबके लिए, लेकिन 1 घंटे का समय सिर्फ अपने लिए सुरक्षित रखो। और 1 घंटा सिर्फ एक ही काम करो, आंख बंद करके बैठ जाओ और बंद आंखों से अपने हृदय केंद्र को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ध्यान का, चेतना का हल्का सा रुख हृदय केंद्र की ओर, जहाँ दिव्य ऊर्जा परम प्रकाश के रूप में विराजमान है। बंद आँखों से चेतना का, ध्यान का हल्का सा रुख हृदय केंद्र की ओर, और ऐसे ही 1 घंटा दीवार से टिककर, सोफे से टिकाकर बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। अगर ध्यान इधर उधर हट जाता है फिर वापस आ जाइए, अपने ध्यान का हल्का सा रुख हृदय केंद्र पर कर लीजिए। अगर आंख बंद करके बैठते ही गए, बैठते ही गए, बैठते ही गए 1 घंटे रोज, तो 4 माह के भीतर आप पाएंगे कि आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल चुकी है। अगर 4 महीने तक आपने बैठ लिया तो आपको उसका स्वाद लग जाएगा जो जानने योग्य है। उसकी एक झलक जरूर आपको मिलने लगेगी, और जब एक झलक मिल जाए, थोड़ा सा स्वाद लग जाए, फिर ये कहना नहीं पड़ेगा कि आप 1 घंटे के लिए बैठिए। आप सब काम छोड़ देंगे, 1 घंटे बैठना नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका स्वाद ऐसा प्रीतिकर है, ऐसा आनंददायी है कि फिर कोई दूसरी चीज़ उसकी तुलना में ठहर ही नहीं सकती एक क्षण के लिए। गैर जरूरी चीज़ें अपने आप होना बंद हो जाएंगी, जिनमें आप व्यर्थ में समय गंवाते चले जाते हो, और जो जरूरी चीज़ें हैं वह आपसे होने लगेंगी। ये बड़ा विस्फोटक आयाम है अध्यात्म का, जो मैं आपके हृदय में जागृत करना चाहता हूँ। सिर्फ आंख बंद करके 1 घंटे के लिए अपने सोफे पर सुखपूर्वक बैठ जाना है। पीठ को टिका दीजिए सोफे से, या दीवार के सहारे आसन पर बैठ जाइए, पीठ को टिका दीजिए और 1 घंटा बंद आँखों से
हृदय केंद्र की ओर देखते रहिए। आप कुछ अपेक्षा मत करिए कि क्या होगा परिणाम, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपने सद्गुरु का आदेश मानकर बैठते रहिए, बैठते रहिए, बैठते रहिए, और बैठते रहने मात्र से महाक्रांति आपके जीवन में हो जाएगी। सरलतम विधि आपको बता रहा हूँ। आपका धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जो भी व्यर्थ की गैर जरूरी चीज़ें हो रही हैं, होना अपने आप बंद हो जाएंगी। आपको उनकी व्यर्थता का बोध हो जाएगा और जो विराट संपदा आपके हाथ लगने लगेगी उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता है। परमात्मा का, अध्यात्म का, धर्म का, सद्गुरु का सत्य शब्दों से नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ अनुभव से पाया जा सकता है। और अनुभव करने के लिए आपको 1 घंटे आंख बंद करके बैठना ही पड़ेगा और तभी सच्चे अर्थों में धर्म अध्यात्म के नाम पर जो कुछ आप करते हैं उसका सार्थक परिणाम आपको अपने अनुभव में उपलब्ध हो सकेगा। जब आप इस प्रकार बैठने लगेंगे तो एक अद्भुत परिणाम आपके सामने आएगा। आप कुछ दिन बैठते बैठते पाएंगे कि आपकी श्वास शांत होने लगी है और श्वास धीमे धीमे चलने लगी है। जब श्वास शांत होने लगती है, धीमे धीमे चलने लगती है, तो आपका चित्त भी शांत होने लगता है और विचारों का आना भी धीमा हो जाता है। विचारों का आना धीरे धीरे बंद होने लगता है, अंतराल होने लगते हैं, बड़े बड़े गैप होने लगते हैं। अभी आप श्वास लेते हैं तो 1 मिनट में औसत 16 से 20 बार सांस लेते हैं, लेकिन जब आप इस तरह 1 घंटा बैठने लगेंगे तो आप पाएंगे कि 1 मिनट में 4-5 श्वास चल रही है। आपकी 24 घंटे में जो जीवन जीने की शैली है उसमें श्वास की गति अत्यंत माधुर्य लय प्राप्त कर लेगी। श्वासों की संख्या प्रति मिनट कम होती चली जाएगी, जिसका परिणाम होगा आप दीर्घायु होंगे, आपको सुंदर स्वास्थ्य उपलब्ध होगा, आपको वृद्धावस्था नहीं पकड़ेगी। जैसा मैं कहता हूँ कि 70 साल की उम्र में भी आप 35 साल के दिखाई पड़ेंगे 100%। और इसका परिणाम आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। जो व्यर्थ का समय आप गंवाते हैं इधर उधर अंड बंड दुनिया भर की नॉनसेंस करने में, उसमें से 1 ही घंटा तो मैं कह रहा हूँ, 33 घंटे सारे उपद्रव करिए आप। सिर्फ 1 घंटा गुरु के नाम पर मुझे दे दीजिए, स्वयं के लिए, अपने के लिए, सद्गुरु के लिए। आप समझिए कि आप सद्गुरु को के चरणों में अपने जीवन का 1 घंटा अर्पित कर रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा दान होगा आपकी ओर से, इससे बड़ा और कोई दान नहीं है, क्योंकि इससे मैं आपके भीतर हंसता हुआ मनुष्य पैदा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 23 घंटे आपको जितने उपद्रव करने हैं करें, सिर्फ 1 घंटा आंख बंद करके बैठें। और जब आप 1 घंटा आप आंख बंद करके बैठेंगे तो दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटेगी कि 23 घंटे में आप कोई उपद्रव कर ही नहीं पाएंगे। ये 23 घंटे अपने आप डायमंड आवर्स ऑफ योर लाइफ हो जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। वो 1 घंटे का आंख बंद करके बैठना आपके भीतर इतना रासायनिक परिवर्तन कर देगा कि 23 घंटे की जिंदगी आपकी अपने आप रसमय हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी, प्रीतिकर हो जाएगी। जो होने लायक है वो होने लगेगा, जो होने लायक नहीं है वो होना बंद हो जाएगा। और आप पाएंगे कि आपके चेहरे के इर्द गिर्द शांति की, आनंद की आभा पैदा हो जाएगी और यह आभा 24 घंटे के जीवन में फैलती चली जाएगी। आप जहाँ भी रहेंगे सुख का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप स्वयं ही सुख का, शांति का अनुभव करें, तुम्हारी छाया भी जिनके ऊपर पड़ेगी, जो भी तुम्हारे संपर्क में आएंगे, उनके ऊपर भी शांति और आनंद की तरंगें तुम्हारी ओर से पहुंचने लगेंगी। तुमने भी अनुभव किया होगा, किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाने भर से तुम्हें शांति मिलती है, सुकून मिलता है,
किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाने भर से तुम्हें अद्भुत शांति, अद्भुत सुकून मिलता है और बार बार मन करता है उसके पास पहुंच जाए, उसके पास पहुंच जाए। और कोई कोई आदमी ऐसा होता है जिससे हमेशा बचकर निकल जाने का मन होता है। आपके मन में लगा रहता है कहीं वो भी दिखाई न पड़ जाए, और दिखाई पड़ गया तो आपको लगता है कितना जल्दी ये निकल जाए कि आपसे इसका मुकाबला ना हो, आपकी इससे मुलाकात ना हो। कुछ लोग होते हैं पहले मिलन में ही आपको आकर्षित कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि आप उनके हो गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले मिलन में ही आपको लग जाता है कि अरे इन महाशय का कहीं दोबारा दर्शन न हो जाए, कभी दोबारा मुलाकात न हो जाए इनसे। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? हर व्यक्ति के भीतर की तरंगे हैं जो गहरे में दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। हर आदमी अपनी समस्तता को, टोटलिटी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। जो कुछ आपके भीतर है, जो कुछ आप हैं इन टोटलिटी, समग्रता से, पूर्णता से, वो सब आपके भीतर से रोए रोए से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है। और जो उसके आसपास आएगा वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। यही तो सत्संग का मूल्य है। सत्संग का अर्थ क्या है? कि सत्संग में आप जाते हैं सद्गुरु के पास, उसके व्यक्तित्व में, उसके इर्द गिर्द, उसके आभा मंडल में कुछ ऐसा आकर्षण है जो कि वहाँ पहुँचने पर ही आपको अद्भुत शांति का, अद्भुत सुकून का अनुभव होने लगता है। और वहाँ पहुंचकर उस व्यक्ति की तरंगें आपको किसी विशेष दिशा में बदलने लगती हैं, किसी विशेष दिशा में रूपांतरित करने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति के आसपास बैठकर आपको लगता है अपनी संभावना आपको दिखाई पड़ने लगती है कि मैं भी बदल सकता हूँ, रूपांतरित हो सकता हूँ, मेरे भीतर भी शांति की, आनंद की तरंग पैदा हो सकती है, मैं भी 24 घंटे मौज में जी सकता हूँ। और जब ये भीतर का रासायनिक परिवर्तन होता है तो जिसे मैं कहता हूँ भीतर से संन्यास, बाहर से संसार, वो तभी वास्तविक अनुभव में उपलब्ध हो सकता है। भीतर से संन्यास का अर्थ है कि हम भीतर से आकांक्षा शून्य हो जाए, भीतर से कोई कामना रह ही ना जाए। जैसे मुझे सब कुछ मिल ही गया है, ये भाव मेरे प्राणों में भर जाए। थ्रो अवे ऑल योर एम्बिशंस फ्रॉम इनसाइड, यानी भीतर से सारी आकांक्षाएं खत्म हो जाए। बट लिव लाइक द मोस्ट एम्बिशियस पर्सन ऑन दिस अर्थ, लेकिन बाहर से ऐसे जियो जैसे कि तुमसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी कोई है ही नहीं। ये अद्भुत संतुलन है जो गृहस्थ जीवन में तुम्हें पैदा करना है। मैं इसीलिए कोई ऐसी धार्मिकता, कोई ऐसा अध्यात्म तुम्हें नहीं सिखाता हूँ जिसके लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत हो। मैं आपके शरीर को ही मंदिर, घर को ही आश्रम, सांस सांस को प्रार्थना बना देना चाहता हूँ। घर से बड़ा आश्रम कोई नहीं, वो गृहस्थ आश्रम। शरीर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा निर्मित किया हुआ मंदिर। और श्वास से बड़ी माला कोई नहीं है, वो प्रकृति प्रदत्त माला है श्वासों की, जो निरंतर चल रही है, आ रही जा रही, आ रही जा रही। श्वास को ही अपनी माला बना लीजिए तो श्वास श्वास आपकी प्रार्थना बन जाएगी।